वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सियानी की एपिसोड नंबर 32 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको लेटेस्ट ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। आखिरकार दोस्तों ज़रबाब अपने दिल पर पत्थर रख के किरण को वापस लेने आ ही जाता है। यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लाने की तैयारियां कर रहा होता है। तो यहाँ पर किरण अपनी अम्मा से कहती हैं, अम्मा जान ऐसी शानदार दावत करेंगे आज उन लोगों की कि वो मेरे गर्विदा ही हो जाएंगे। किरण अपनी अम्मा से कह रही होती है कि इतने टाइम के बाद मेरे ससुराल वाले घर आ रहे हैं तो अच्छी से अच्छी दावत होनी चाहिए ताकि उन्हें लगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। अभी भी किरण अपनी औकात को भूलते हुए अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी बातें कर रही होती है, जबकि ज़रबाब लोगों का ज़र्फ इतना बड़ा है कि वो इसकी इतनी बड़ी गलती को भी माफ़ करने पर राज़ी हो गए हैं। फिर भी दोनों माँ बेटियाँ जो हैं उल्टी सीधी चालें चलती ही रहती हैं। माँ तो अपनी बेटी किरण का घर बसने की कोई उम्मीद उसे दिला ही नहीं रही होती है, हमेशा गलत पट्टियाँ पढ़ाकर उसका घर तबाह करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन किरण बहुत खुश होती है, आज उसे ज़रबाब वापस लेने आ रहा होता है। लेकिन ज़रबाब ये कड़वा घूंट सिर्फ अपने बच्चों की वजह से पीता है, जबकि किरण को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं। उसे अभी भी ये लग रहा होता है कि ज़रबाब मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है और मेरे बगैर नहीं रह सकता। आखिरकार आज नहीं तो कल उसे मुझे लेने आना ही था और आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। तो दूसरी तरफ ज़रबाब जो है किरण को उसके घर ले जाने के लिए काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है। यहाँ तक कि नवीन आकर अपने भाई से पूछ रही होती है कि मैंने दोनों बेबीज़ के कमरे जो है सेट करवा दिए हैं, अब आप जल्दी से बताएं आप कब भाभी को लेकर आएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे भांजा भांजी को देखने के लिए। यहाँ पर ज़रबाब की अम्मी अब्बू भी बहुत खुश होते हैं। ज़रबाब कहते हैं थोड़ी देर में ही जाऊँगा और किरण को लेकर आ जाऊँगा। यहाँ तक कि नवीन ये भी पूछती है कि मामा बाबा भी आपके साथ जाएंगे। ज़रबाब कहते हैं जी बिल्कुल जाएंगे और हम उन्हें खुद मिलकर लेकर आएंगे और सारे गिले शिकवे भुलाकर। दोस्तों आखिरकार ज़रबाब की फैमिली तो बहुत खुश होती है। वो सारी किरण की जो गलतियाँ कोताहियाँ उनको माफ़ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन किरण है कि उसकी अकल तो अभी भी ख़त्म होने पे नहीं आ रही। लेकिन ज़रबाब जो है फिर भी अपने पेरेंट्स के कहने पर राज़ी हो ही जाता है और अपना गुस्सा ख़त्म करके किरण को लाने पर राज़ी हो जाता है। तो दूसरी तरफ उजाला की जो हालत है वो बहुत सीरियस है, लेकिन उसे कोई सीरियस ले ही नहीं रहा। वो बेचारी सारा दिन अपने घर का काम करती है, लेकिन उसकी तबीयत का किसी के कोई ख्याल नहीं है। यहाँ तक कि उसके अपने शौहर रिजवान को भी उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। उसे सिर्फ इतनी फ़िक्र होती है कि उजाला तुम काम करो ताकि हमारे घर में पैसे आते रहें, अम्मा का ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखो और तुम बाहर जाकर नौकरी भी करो। लेकिन उजाला की इस हालत के ज़िम्मेदार उसके अपने ही होते हैं। अब वो दूसरों से क्या गिला कर सकती है। तो यहाँ पर उजाला अकेली जो है ज़ुहैब के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि वो ज़ुहैब से मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन किरण की हमाकतों और उसकी मुमानी की वजह से ज़ुहैब और उजाला आखिरकार एक दूसरे से जुदा हो ही जाते हैं। यहाँ तक कि ज़ुहैब तो उजाला को बहुत बार मना करता है कि तुम ये शादी करने से इनकार कर दो, लेकिन उजाला अपनी मुमानी और किरण के दबाव में आकर अपनी इज्जत को बचाने के चक्रों में अपने लिए ये गड़ा खुद ही खोद लेती है। तो दोस्तों यहाँ पर आखिरकार उजाला को अपनी इस हरकत पर अफसोस हो रहा होता है कि काश वो ज़ुहैब की बात मान लेती। तो दूसरी तरफ उजाला की तो किसी को कोई फ़िक्र ही नहीं है कि वो अपने घर में कैसी ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ तो किरण के ससुराल वाले सारे गिले शिकवे भुलाकर आखिरकार किरण के घर आ ही जाते हैं। एक ना एक दिन किरण को तो ये लगता ही था कि मेरे बगैर वो नहीं रह सकेंगे और आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। तो दोनों फैमिलीज़ बैठी होती हैं, लेकिन एक दूसरे से सही तरीके से बात नहीं कर रही होती। ज़रबाब के माँ बाप में तो फिर भी इतना ज़र्फ है कि वो लोग आ गए हैं, लेकिन किरण की माँ नुसरत आरा साहिबा उसकी तो अकड़ अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। उल्टी सीधी बातें ज़रबाब के वालिदैन से कर रही होती है। ज़रबाब वहाँ बैठकर ये बातें बर्दाश्त तो कर रहा होता है। यहाँ तक कि किरण की सास जो है किरण से कहती है बच्चों को तैयार कर लो, हमें जल्द से जल्द घर जाना है।
लेकिन यहाँ पर जो है हलीमा किरण की सास को कहती है कि आंटी आप ऐसे मत जाएं, आपके लिए मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा कर जाइएगा। आखिरकार हलीमा उन्हें ये कहकर खाने पर रोक लेती है, जबकि किरण और उसकी माँ का ऐसा कोई इरादा नहीं होता। वो जल्द से जल्द चाहते हैं इनको लेकर अपने ससुराल जाए, लेकिन किरण की माँ तो फिर भी इतना सब हो जाने के बावजूद भी अपनी अकड़ बरकरार रखती है और ज़रबाब के वालिदैन से उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। ज़रबाब फिर भी चुपचाप ये सब सुन रहा होता है और बर्दाश्त ही कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ आखिरकार नवीन को तो वो खुशियाँ मिल ही जाती है जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। आखिर अपने ज़रबाब भाई के बच्चों को देखने के लिए जिस कदर वो तड़प रही थी, उसकी वो तड़प अब ख़त्म हो ही गई है। यहाँ तक कि किरण को लेकर ज़रबाब के घर वाले आ ही जाते हैं और दोनों बच्चे भी उनके साथ होते हैं। यहाँ पर नवीन तो उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही होती है, जबकि किरण अपना मुंह फुलाकर एक साइड पर खड़ी होती है और उसकी तानाबाजी तो ख़त्म हो ही नहीं रही होती, जैसे ज़रबाब की फैमिली का कोई ना कोई कसूर है। जबकि दोस्तों ज़रबाब की फैमिली का कोई कसूर नहीं होता, सारा कसूर जो है किरण और उसकी माँ का ही होता है। लेकिन ये दोनों माँ बेटी तो ऐसी कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो दूसरी तरफ ज़रबाब की अम्मी जो है घर वालों से कहती है कि अब किरण को आप लोग यहीं खड़ा करके रखेंगे, अब आए हैं तो उसको लेकर जाओ, बच्चों का कमरा दिखाओ, और यहाँ तक कि बच्चों को नींद भी आ रही है, उन्हें भूख भी लग रही है, उनके कमरे में ले जाओ। यहाँ तक कि ज़रबाब ये सारी चीज़ें देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि उसे किरण वापस मिल गई और उसके 2 बच्चे भी उसे मिल गए। तो दूसरी तरफ ज़रबाब जो है किरण को इस खुशखबरी की सूरत में एक बहुत महंगा गिफ्ट दे रहा होता है। यहाँ तक कि जब दोनों मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर नवीन आ जाती है। नवीन को जो है बच्चों की मोहब्बत खींच लाती है, वो उनके बगैर नहीं रह सकती, और रह भी कैसे सकती है दोस्तों, क्योंकि वो उसके भाई के बच्चे हैं। वो उनको देखने के लिए आती है, यहाँ तक कि अपनी भाभी से कहने आती है कि इनको मेरे साथ भेज दे। जब किरण जो है नवीन को देखती है तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि हर वक्त मुंह उठा के रूम में आ जाती है, लेकिन ज़रबाब उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा मत सोचा करो, उसे उनसे मोहब्बत है, आखिर वो उनकी फूफो है, इसलिए उन्हें लेने आए। यहाँ पर जो है किरण अपने शोर ज़रबाब से उसके घर वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों ये भी कह रही होती है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहनें बहुत चालाक हैं। कोई वो ज़रबाब को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रही होती है, लेकिन ज़रबाब उसकी पढ़ाई हुई पट्टी में नहीं आता, उसकी हरकत को तो वो अच्छी तरह से जानता है। दूसरी तरफ किरण अपनी अम्मा से कॉल करके कह रही होती है कि आज मैंने अपनी छोटी नंद की बहुत इंसल्ट की और उसे खड़े खड़े उसकी औकात याद दिला दी कि वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसे किसने कहा था कि मेरे बच्चों के लिए अलग कमरा सेट करवाए, मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, जबकि यहाँ पर किरण की माँ उसे डांटने के बजाय उसका साथ दे रही होती है और कह रही होती है अच्छी बात है, अपने ससुराल को अपनी जूती की नोक पर रखो और उन्हें ज़्यादा सर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनकी बातें मानने की ज़रूरत है। वो यहाँ पर नुसरत आरा साहिबा तो कभी सुधरने वाली है नहीं, उल्टी सीधी पटियाँ अपनी बेटी को पढ़ाती रहती हैं 24 घंटे। यानी वो किसी हाल में खुश नहीं है। वो एक तरफ तो चाहती है उसकी बेटी का घर बसा रहे, दूसरी तरफ वो बसने दे ही नहीं रही। यहाँ पर जो है ज़रबाब के पेरेंट्स ज़रबाब से कह रहे होते हैं कि किरण की अकड़ अभी तक ख़त्म नहीं हुई। हम तो ये समझ रहे थे कि वो इतना बड़ा गुनाह करने के बाद, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी अपने आप को सुधार लेगी, लेकिन अभी भी वो वैसी की वैसी है जैसे हमने कोई गलती की है। हम सब कुछ भुलाकर उसको वापस घर लेकर आए, फिर भी उसे इज्जत रास नहीं है। उसे अपने दबे लफ्ज़ों में समझा दो कि हमारे सामने अपना सर झुका कर रखे। यहाँ पर ज़रबाब अपने पेरेंट्स से कह रहा होता है मैं तो उसको लाने के हक में नहीं था, लेकिन आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि मैं जाकर उनको वापस लेकर आऊँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे समझा सकता हूँ, जबकि उसकी माँ उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती है और वो उनकी बात मान लेती है। तो दूसरी तरफ जो है किरण उल्टी सीधी बातें सोच रही होती है, यहाँ तक कि ये भी सोच रही होती है कि अच्छा तो अब मुझे पता चला ये लोग मुझे क्यों लेकर आए, मेरे बच्चों की वजह से मुझे यहाँ लेकर आए, लेकिन अब भी मैं इनको मज़ा चखा दूंगी, इन्हें जीने नहीं दूंगी, इनकी ज़िंदगी हराम कर दूंगी। आखिर दूसरी तरफ जो है खाने की टेबल पर ज़रबाब की फैमिली बैठी होती है। यहाँ पर ज़रबाब जो है अपनी अम्मी से बातें कर रहा होता है। ज़रबाब की अम्मी ज़रबाब से कहती है अभी भी तुम्हारी बीवी की अकड़ ख़त्म नहीं होती। ज़रबाब कहता है उसकी अकड़ कैसे ख़त्म होगी, आप लोग उसे सीधे मुँह तो बात करते नहीं। उल्टा ज़रबाब अपने पेरेंट्स को ये बात कह रहा होता है, जबकि सारी गलती जो होती है किरण की होती है, लेकिन ये बात तो कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। दूसरी तरफ आखिरकार जो है नौकरानी किरण को खाने के लिए बुलाने जाती है, लेकिन वो इनकार कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद
बाद वो ये सोचती है कि मुझे अपने ससुराल के दिलों में जगह बनानी चाहिए, चाहे झूठी मूठी ही सही। वो आई जाती है खाने की टेबल पर, लेकिन ज़रबाब वहाँ से उठकर चला जाता है। यहाँ तक कि उल्टी सीधी बातें अपनी सास से और नंद से कर रही होती है, तो दूसरी तरफ ज़रबाब को जाकर उसके पेरेंट्स के खिलाफ भड़का रही होती है। तो दोस्तों एक तरफ तो जो है यहाँ पर किरण की सास और किरण की जो नंदे हैं वो अपने जोहेब भाई के लिए रिश्ता ढूंढ ही लेती है, लेकिन किरण को ये बात पसंद नहीं आती और कहती है कि मेरे बगैर ही आप लोगों ने ये फैसला कर लिया। दबे दबे लफ्ज़ों में किरण की सास और उसकी नंदे उसकी काफ़ी इंसल्ट करती हैं और ये बात तो किरण को हजम होती नहीं, वहाँ से गुस्से की सूरत में चली जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।